पाकिस्तान को लेने चाहिए थे। मेरे हिसाब से पाकिस्तान ने वो नहीं लिए और उनको लेने की ज़रूरत थी। हमारी तकरीरों से क्या मकबूजा कश्मीर में एक भी मुजालिम कम हुआ, एक जुल्म कम हुआ? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदुस्तान टाइम में। जय हिंद। हाल ही में इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में स्पीच दिया है इंडिया के खिलाफ, जिसमें उन्होंने हमेशा का कश्मीर का रोना रोया है और ग्लोबल प्लेटफॉर्म में इंडिया की इमेज गलत तरीके से रखने की कोशिश की है। इतना सब कुछ करने के बाद भी पाकिस्तान की मीडिया को मिर्ची लग रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि इमरान खान की स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशन में कहीं स्टैंड नहीं करेगी। पूरी दुनिया को पता है इंडिया का इमेज क्या है और पाकिस्तान का इमेज क्या है, और ये भी पता है कि कश्मीर में कौन आतंकवाद को सपोर्ट करता है और कौन भेजते रहता है। पूरी दुनिया इनके प्रोपेगेंडा से वाकिफ है और इनके झांसे में आती नहीं है। ये इसका गम इन्हें सता रहा है, और अब पूरी मुस्लिम वर्ल्ड जिन्हें ये अपना भाई मानते हैं वो भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। तभी भी पता नहीं कि इनके दिमाग में कब अक्ल आएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया क्या क्या बोल के रो रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो इजलास है उससे खिताब किया। What do you make of the speech? क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि पीएम ने जो हमारा मौक़िफ़ है वो इंटरनेशनली उसको जो है वो वाजे कर दिया, या आप समझते हैं कुछ चीज़ें रह गई, बेहतरी हो सकती थी? देखिए, हमारा जो मौक़िफ़ है वो तो एज अ प्राइम मिनिस्टर या एज अ लीडर ऑफ अ कंट्री, जब आप यूनाइटेड नेशन को एड्रेस कर रहे हैं तो कुछ आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस का जिक्र ज़रूर करना चाहिए। और दो चीज़ों के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने जो एम्फेसाइज़ किया है, और एक जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत कम बस पासिंग रेफरेंस था, उसके ऊपर ज़रा ज़्यादा बात करनी चाहिए थी कि जो आपके पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स हैं रीजनल, उसके ऊपर आप समिट कॉल करें और वो करके वहाँ तक उसके मामलात हल किए जा सके। ये वो आरएसएस के बारे में उन्होंने सारी बात की है। लेकिन आरएसएस के साथ आप जब हम बात करते हैं, तकरीर को सिर्फ बतौर तकरीर ले लेना ही हर चीज़ नहीं होगी। मेरे ख्याल में इसके जो है साथ कोई कंपैटिबिलिटी हमारे एक्शंस की भी होनी चाहिए। पिछले साल भी प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की थी 5 अगस्त 2019 से कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, तो उसके बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्शंस पाकिस्तान को लेने चाहिए थे, मेरे हिसाब से पाकिस्तान ने वो नहीं लिए और उनको लेने की ज़रूरत थी। तकरीर तो अच्छी थी, पॉइंट भी अच्छे थे, लेकिन तकरीरों से आज़ादी नहीं मिलती। उसके लिए अमली इक़दाम करने पड़ते हैं। इससे पहले भी लातदाद तकरीरें कर चुके हैं, यूएनओ की जो भी करारदाद है उसको भी बता चुके हैं। लेकिन मेरा ख्याल है, जो मेरी अपनी राय है, अब टॉक शो पर, मीडिया पर कश्मीर आज़ाद करने की ख्वाहिश शायद पूरी ना हो। इसके लिए बहुत सारे स्टेप लेने चाहिए, जैसे अभी हमारे पहले मौजूद मेहमान कहते थे, दीगर ममालिक में बंदे अपने सफारतकार भेजे, उन्हें बताएं कि किस किस्म के मजालिम हो रहे हैं। तकरीर तो मोदी भी उधर अपने लिए इसी तरह करता है। इसी तकरीर की वजह से हमने कोई हर दफ़ा जुमे को मना लिया जी, 15 मिनट खामोशी। 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर में वहाँ गासबाना कब्जा किया। हमारी तकरीरों से क्या मकबूजा कश्मीर में एक भी मुजालिम कम हुआ, एक जुल्म कम हुआ? लेकिन मेरे ख्याल में अब तकरीरों से हट के अगर मकबूजा कश्मीर के कोई आपकी बैकडोर नहीं गुफ्तगू, तो इसके अहम इक़दाम करने होंगे, वरना उनकी मुश्किलात बढ़ती जाएंगी और हम तकरीरों तक महदूद रहेंगे। जो मौक़िफ़ प्राइम मिनिस्टर ने फरमाया बिल्कुल ठीक फरमाया, लेकिन शायद उधर भारत के साथ पुष्ट पे अमेरिका, इसराइल है, हमें इससे ज़्यादा इक़दाम करने होंगे प्रैक्टिकली। नवाज शरीफ साहब ने भी एक कॉन्वॉयज़ की कमेटी बना दी। फिर जब ये कश्मीर का मामला हुआ, यही हुआ कि जी हम जाएंगे, ये होगा। लेकिन वही एक सुस्त रवि जो है वो लगती है। भट्टी साहब जिस तरह कह रहे हैं कि अगर आपके कोई बैकडोर चीज़ें नहीं चल रही तो फिर इस पे जो है वो मूव किया जाए। आप क्या समझते हैं यहाँ वेयर्स द इम्पेडिमेंट है? क्यों हम उससे ये बातें हम करते हैं, हम आगे भेज नहीं पाते, हम इसको कैपिटलाइज नहीं कर पाते? आपने जो एक्शंस लेने हैं ना, कश्मीर एक ऐसा हॉटस्पॉट है कि अगर इस चीज़ के ऊपर आपने वक्ती जो है ना टाइमली एक्शन ना लिया तो हालात बहुत ख़राब हो सकते। क्या आप क्या समझते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हम? क्या हमें या समझ नहीं है, एडवाइस करने वाले नहीं है, लैक ऑफ विल है, लैक ऑफ कैपेसिटी इन योर ओपिनियन? नहीं, देखिए, लैक ऑफ कैपेसिटी भी नहीं है। फॉरेन ऑफिस में भी ऐसा कोई मसला नहीं है कि ये चीज़ नहीं हो पा रही। आपके तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं ऑन बोर्ड हैं, लेकिन चूंकि दुनिया में इस वक्त जो लहर
चल रही है वो ये है कि भारत के खिलाफ नहीं जाना, क्योंकि इतनी बड़ी मईशत है और मंडी इतनी बड़ी है कि दुनिया भर के जो मगरबी ममालिक हैं उनकी जो है वो सारी वहाँ की मंडियों तक रसाई ख़त्म हो जाएगी। जब ख़त्म होती है तो वो हालात ख़राब होना शुरू हो जाती है। चीन के साथ भारत का आजकल बॉर्डर्स के ऊपर चपकलिश चल रही है, लेकिन चीन और भारत की अपनी ट्रेड भी बहुत ज़्यादा है। अब उस चीज़ को हल करने का मकसद क्या है कि ट्रेड जो है उसके ऊपर किसी किस्म का इम्पैक्ट ना हो। जब आप मईशत को बचाने की कोशिश करते हैं या मईशत को तरक्की देने की कोशिश करते हैं तो सियासी फैसले जो हैं वो बैक बर्नर पे रखने पड़ते हैं। इसी वजह से शायद मेरे ख्याल में कि मगरबी ममालिक ने भी इसको बैक बर्नर पे रखा हुआ है, सुन लेते हैं लेकिन करते नहीं। मैं सर जनरल साहब हमारे साथ आ गए। जनरल साहब अभी बात हो रही थी और दोनों मेहमानों का ये मानना है कि एक्शंस की बात की जाए तो उसमें वो एक्शंस जो हैं वो मिसिंग थे। और अभी एम्बेसडर साहब ने जिस तरह बात की है कि जनरल जी मगरबी ममालिक के तो अपने इश्यूज हो सकते हैं, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ माजी की स्पीचेस से एक मुख्तलिफ किस तरह होनी चाहिए थी। इसमें कोई अब तक 1 साल से ऊपर हो चुका है, भारत ने जो कब्जा किया है कश्मीर पे, स्टेटस उनका चेंज कर दिया है, उस पे 1 साल से ऊपर हो चुका है। क्या अब तक हमें ये चीज़ें जो आज मैं आप जनरल साहब भट्टी साहब बैठ के डिस्कस कर रहे हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जानी चाहिए थी? हाउ इज दिस डिफरेंट? होनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम एग्जैक्टली सेइंग कि भाई स्टार्ट फ्रॉम लास्ट स्पीच टू दिस स्पीच पाकिस्तान ने किया क्या है सिस्टम इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी या जो आगे लेकर निकलना चाहिए था उससे तो हमने मूव नहीं की है। और ठीक है कि कश्मीर के बारे में बहुत खुल के बात की प्राइम मिनिस्टर ने और इंडिया को बड़ी बुरी तरीके से एक्सपोज भी किया है, बट ये वन ऑफ तो नहीं होना होता ना इस सिस्टम। ये इशू इतना पुराना है, इतना इंट्रिकेट है ये कि इसको आपने आगे लेकर चलना है तो आपको इसको आजकल तो मैं ये कह रहा हूँ कि देयर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस इशू व्हिच पाकिस्तान कुड हैव टेकन वन बाय वन और इनफैक्ट साइमल्टेनियसली ऑन द वर्ल्ड स्टेज। राइट, आपको एफर्ट तो करनी पड़ेगी, विदाउट एफर्ट इज लैकिंग। मेरा अपना ख्याल ये है कि कोई वेल थॉट आउट जो है ना थिंकिंग द थिंग्स टू द एंड कि हमने लेके जाना है, क्या एनवायरनमेंट पाकिस्तान में क्रिएट करने हैं ताकि कश्मीरियों के ऊपर जो मजालिम है वो कम हो, अल्टीमेटली जो उनको खुदा दिए उनको मिले। जो है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी वो एटलीस्ट आई डोंट सी on no, I don't think I'll disagree with you. I think no one sees it. I don't want to play politics at this moment, but हमें ये confusion हुकूमत के अंदर नजर आती है। आपने देखा शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं वो 1 दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा ये बात कर चुकी हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा जो है वो एक चीज़ सेट की थी कश्मीर के हवाले से, एक पॉलिसी सेट की थी, फॉरेन ऑफिस उसको लेकर जो है वो आगे नहीं चल सका। ये बार बार वो ये बातें जो हैं वो करती रही हैं। फिर अभी जितनी चीज़ें यहाँ पे सजेशंस दी जा रही हैं ये इससे कौन रोक रहा है या किसने आपसे कहा है आप अपने जो है सफारतकार नहीं भेज सकते, आप उनको जो है वो उनके खिलाफ जो है या अपने लिए लॉबिंग नहीं कर सकते या उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं डिक्लेयर कर सकते? आपका जो पिछली वाला पॉइंट था कि आपका अगर बैकडोर कुछ चल रहा है, जरा मैं उसकी तरफ भी आऊंगी, अगर उस पर जो है वो आप वजाहत करना चाहें। देखें डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है अल्फाजों से मकबूजा कश्मीर ने आज़ाद नहीं होना। 1 साल तकरीबन 2 महीने ये तोता कहानियाँ सुन के तंग आ गए हैं। अगर हुकूमत की नाअहली है तो ये हुकूमत दूर करे, ये मेरा आपका काम नहीं है। ये मेरे ख्याल में ये सिर्फ मीडिया तक की गुफ्तगू है। 70-72 साल से ये इशू पुराना है। जैसे मुस्तफा साहब कह रहे थे, जनरल साहब वो हमसे बहुत बेहतर जानते हैं, लेकिन 72 साल तक में कभी भारत की जुर्रत नहीं सी आई 3-5 उधर कर लेता। वो इस हुकूमत में आई। वो जब इमरान खान साहब ने ये फरमाया कि मोदी दोबारा आ जाएगा तो मकबूजा कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, ये उसके बाद हुआ है। देखना यह है कि 70-72 साल जो भारत नहीं जुर्रत कर सका, अचानक जुर्रत की और उसके बाद यकीनन वज़ीर आज़म ने हमारे दिल की बातें की, लेकिन क्या इस तकरीर से दीगर ममालिक में जाके सफारती सतह पर अपने इस मौक़िफ़ को ले जाके मोदी को कोई फ़र्क पड़ेगा? मेरा ख्याल है इसके लिए प्रैक्टिकली इक़दाम करने होंगे और बहुत जल्द। ऑलरेडी हम बहुत लेट हैं।